बाबा अभी रामकृष्ण आत्मा दोनों का पठन अभी संगम युग का कृष्ण का पट कंबाइंड माना दादा लेखराज प्रजापिता का दोनों का अकेला या कृष्ण का पट किसका चलता बाबा? बाप दादा कंबाइंड कहे जाते हैं या अलग अलग है? कंबाइंड है। जब बाप दादा कहते हैं तो कंबाइंड पार्ट हुआ ना, बाप भी है और दादा भी है। और बाप सिंगल बाप ही है या डबल बाप है? डबल बाप भी बाप तब कहा जाता है, राम बाप भी राम बाप तब समझा जाता है, पहचाना जाता है जब उसमें सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करे। अगर सुप्रीम सोल बाप प्रवेश न करे तो उसको कोई पहचान भी नहीं सकता। इसलिए वो बाप बाप के रूप में पहचानने योग्य तब कहा जाए जब बाप खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं। नहीं तो 63 जन्मों में राम वाली आत्मा थी ना, उसको किसी ने पहचाना नहीं? पहचाना। किसने पहचान दी? वो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो खुद अपनी पहचान भी देते हैं और बच्चों की भी पहचान देते हैं। तो दोनों बाप मिलकर के एक बाप का पार्ट है, वो डबल बाप है। उनको दादा नहीं कहेंगे, वो संगम कृष्ण का, परंतु उसमें जो प्रवेश होकर के पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा है वो बड़ा भाई है। जो भी नई सृष्टि शुरू होगी उस नई सृष्टि में पहला पत्ता कौन होगा? कृष्ण बच्चा पहला पत्ता होगा। तो पहला पत्ता माना बड़ा भाई। बड़ा भाई होने की वजह से उनको दादा कहते हैं ना, ज्यादा दादागिरी दिखाते हैं। ऐसे भी लौकिक परिवार में जो बड़ा भाई होता है वो छोटे भाइयों के ऊपर दादागिरी दिखाता है कि नहीं? दिखाता है, क्योंकि नियम बना हुआ है, बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। तो इसलिए वो बाप है राम वाली आत्मा और वो दादा। भारत का अर्थ क्या है बाबा? भा माने रोशनी और रत माने लगी रहने वाला, जो सदैव रोशनी में लगा रहे, स्वयं भी रोशनी में रहे और दूसरों को भी रोशनी में लाता रहे। रोशनी माना ज्ञान की रोशनी, स्वयं भी ज्ञान की रोशनी में रत रहे माने लगा रहे, इंगेज रहे, और दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी में लाता रहे, उसको कहेंगे भारत। अंधेरा रत नहीं, क्या रत? भारत। और देश जो है वो ज्ञान की रोशनी में रहना इतना पसंद नहीं करते, धंधाधोरी में ज्यादा रहते हैं। और देशों में धंधाधोरी ज्यादा चलती है या ज्ञान की बातें ज्यादा चलती है? धंधाधोरी बहुत चलती है। तो वो सब है अज्ञान, अंधेरा। और भारत अभी कलयुग के अंत में भी आ गया तो भी जानने की खोज में लगे रहते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान को पाने की खोज में लगे रहते हैं। भगवान से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान माने रोशनी, इसलिए भारत नाम पड़ा है। और ये माता जी पूछ रही है बाबा, वो क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं वो जो मर जाते हैं उसको तो जीव देते हैं, वो कैसा हो सकते हैं? जो मर जाते हैं उनको मिट्टी में दबा देते हैं, और हिंदुओं में जो मर जाते हैं उनको जला देते हैं। फिर भी जिंदा कर देता है ना वो बाबा, क्रिश्चियन जिंदा कर देते हैं, वो पूछ रहे हो माता जी। वो जो मर जाते हैं ना बाबा उसको जिंदा कर देते हैं क्रिश्चियन, बाद में जो खबर से उठा के उसको जब भगवान आते हैं ना, भगवान की बात को मनुष्य थोड़े जिंदा कर देते हैं। वो जीसस क्राइस्ट तो जो यहाँ की बात है, जीसस क्राइस्ट की भी बात नहीं, मरे हुए को कोई जिंदा नहीं करता। ये तो यहाँ की बात है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो क्रिश्चियंस की ऐसी मान्यता है कि भगवान जब आएगा तो कब्र में से जो दाखिल हुए पड़े हैं उन कब्र में से उन आत्माओं को उठा करके जिंदा करेगा।
ये अभी की बात है, संगम युग की बात है। भगवान जब आते हैं तो उनके आने से पहले सब कब्र दाखिल हुए पड़े, माने मिट्टी में मिल गए। मिट्टी माने देह अभिमानी की मिट्टी में सब मिले हुए हैं, कोई भी जिंदा नहीं है, सब मुर्दे हैं। क्या? सब मुर्दे हैं, सारे ही देह अभिमानी की मिट्टी में दबे हुए हैं। भगवान आकर के उनको उठाता है, जिंदा करता है, कब्र में से बाहर निकालता है। बाबा वो गजनी मोहम्मद जो चुराया ना वो शिवलिंग को टूट के उसका हीरे को तो चुरा दिया। हाँ। वो कब मिलेगा बाबा? वो मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। दुनिया की जो चीज जहाँ से आती है वहीं पहुँचती है। पहुँच जाती है, कब हाँ? पहुँचेगा? अभी अभी शिव बाबा विदेशी बन के पार्ट बजा रहा है कि स्वदेशी बन के पार्ट बजा रहा है? विदेशी। बन के पास। जो बाबा विदेशी बन के पार्ट बजा रहा है तो विदेश में ही हीरा होना चाहिए ना। जब स्वदेशी बन के पार्ट बजाएगा तो हीरा भी, हीरो पार्टधारी कहाँ होगा? स्वदेश में होगा। तो वो हीरा कौन है? इधर बैठा है। हीरा अभी कौन ही, हीरा कहाँ है? बैठा है। विदेश में है या स्वदेश में है? विदेश में है। विदेशी पार्ट बजा रहा है, विदेशी पार्ट बजा रहा है। जो विश्व का हीरो पार्टधारी है वो विदेशी है, विदेश में है। भारत में ही है। भारत में ही है, विदेशी कहाँ है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में नहीं जाता। जाता तो है, जाता तो है। तो भारतवासी है, ये विदेशी है? भारतवासी नहीं, होने की बात नहीं है, पार्ट बजाने की बात है। अगर बाप विदेशी बन करके ना आते, जैसे विदेशी दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो एक शादी करते हैं, फिर तलाक देते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर तलाक देते हैं, फिर तीसरी शादी कर लेते हैं, एक साथ कई शादियां कर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है मर्यादाहीन विदेशी। और भारत का राम क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाप अभी विदेशी बन करके आए हैं, नहीं तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाते। जो वैष्णव होते हैं ना, एक मिनट, इस बात को पूरा समझाइए, तमिल भाषा में क्लियर करो। आपने सुना ही नहीं ध्यान से। हाँ, आपने सुना? हाँ सुना। हाँ बताओ। अभी பாபா சொன்னாரு, பாரதவாசிகளே இது பாபா விதேசியாக வந்திருக்காரு, பாபா சுதேசியா வந்துட்டு இருந்தா தும்பச்சு உங்க உங்க நீங்க குழந்தைகளை சந்திக்க முடியும் ஆகுறது இல்லைன்னு சொன்னாரு. ஏன்னா பாபா விதேசியா வரணும், சுதேசியா வந்தாருன்னா பாரதவாசிக்கு என்ன சொல்றாரு? ராமருக்கு மரியாதை புருஷோத்தமன் சொன்னார். விதேசிக்காரன் என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வர்ற, அது விடுவாரு, இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுவாரு, டைவர்ஸ் பண்ணி அப்படியே இது பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி பாபா உங்களே சந்திக்கணும், உங்களே மேலே தூக்கணுமா இருந்தால் பாபா விதேசியா வந்திருக்காரு. இப்போ स्वदेशी आना आइंदन கூட पार्ट அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. जो वैष्णव पंथी होते हैं ना, वो अपने को बहुत पवित्र मानते हैं, किसी को छूने भी नहीं देते हैं, तो उनको कहते हैं भारतवासी। और जो विदेशी होते हैं वो इन बातों की ध्यान नहीं रखते, कोई टच भी कर ले, कोई संपर्क में आ जाए, संसर्ग में आ जाए, वो कहते हैं कुछ नहीं, ऐसा सब चलता रहता है। तो बाप इस समय विदेशी बन करके आए हैं, माना विदेशी पार्ट बजा रहे हैं, विदेशी पार्ट बजाए रहे हैं। जैसे विदेशी विचार को बुरा नहीं मानते, वैसे बाप भी अनेकों के संसर्ग संपर्क में आता है, संबंध में आता है। तो विदेशी हुआ या स्वदेशी हुआ? विदेशी हुआ। बाबा अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनता है बताया, हाँ, लेकिन वो एक सीढ़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम सीता बनता है, वैसा भी है। हाँ, हिसाब लगाओ, सतयुग में 9 जन्म और त्रेता में 12 जन्म, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो सीता वाली आत्मा जो इस समय स्त्री है,
वो स्त्री के बाद फिर पुरुष बनेगी, फिर स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, फिर पुरुष। तो त्रेता के पहले जन्म में क्या बनेगी? राम बनेगी। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह दिया। त्रेता वाले राम की बात थोड़ा ही है। त्रेता वाला राम वो तो सीता वाली आत्मा है, वो अभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता वाली आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम है, या शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। शिव बाप शिव बाप जिस रथ में प्रवेश किया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा माने एक में मर्यादा, एक स्त्री व्रतधारी। डिवोर्स तलाक नहीं देते, पहला ही बता। तो जो सीता का पार्ट है, अव्वल नंबर सीता, नंबर 1 वैष्णवी का पार्ट है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक के साथ संग, अनेकों के साथ संग में नहीं आ सकती, टच भी नहीं कर सकती। तो वो तो त्रेता में राम बनेंगे ना। अब वो त्रेता में राम बने। हाँ, तो अभी तो उसका नाम तो राम नहीं है ना, वो तो अभी तो वो अभी वो पार्ट तो बजा रही है मर्यादा पुरुषोत्तम का। मर्यादा पुरुषोत्तम का शास्त्रों में जो यादगार है मर्यादा पुरुषोत्तम पने की, वो किसकी यादगार है? संगम युग है, उसी की यादगार है। ये माता जी पूछ रहे शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए तो पतितों का पावन बनाना कैसे होगा? संघ के रंग से ही दुनिया पतित बनती है, संघ के रंग से ही पतित से पावन बनती है। अनेकों के संघ के रंग से पतित बनती है और एक के संघ के रंग से पावन बनती है। ये माता जी पूछते हैं सीता का जैसा कोई नहीं आ सकते क्या? सीता का जैसा कोई नहीं आ सकते क्या? अरे कोई भी 500-700 करोड़ पार्टधारी है, उनमें से एक भी पार्टधारी ऐसा निकाल दो जिसके जैसा दूसरा कोई पार्ट बजाने वाला हो। कुछ ना कुछ तो वैरायटी झाड़ है। वैरायटी झाड़ में एक न मिले दूसरे से, एक का पार्ट दूसरे से मिल ही नहीं सकता। अरे बाबा என்ன சொன்னாரு கேட்பாரு நீங்க சொன்னீங்களே புருஷோத்தம் சொன்னார் இல்லையா பாபா, மரியாதை புருஷோத்தம் ஒரு சீடியில் என்ன சொல்லியிருக்காரு, சீதையை சொல்லியிருக்கார். இவர் ராமர் நிறைய, அது எப்படி ராமர்னு கேட்டது. அதுக்குதான் பாபா சொன்னா அந்த சீதை 9 ஜென்மம், சத்தியுகத்துல 9 ஜென்மமும், திரேதாயுகத்துல 12 ஜென்மமும் இருக்கு. அப்போ ஒரு ஜென்மம் ஆண், ஒரு ஜென்மம் பெண். அந்த மாதிரி திரேதாயுகம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மம் அவங்களுக்கு ஆண் ஜென்மம். அது யாரும் இப்போ வைஷ்ணவியா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அப்போ ஆண் ஜென்மமா இருக்காங்க. அவங்க தான் மரியாதை புருஷோத்தம். ராமருங்கிறது இவர் இல்லை, இவர் மரியாதா புருஷோத்தம் இல்லை. ஏன்னா மரியாதா புருஷோத்தமா இருந்தாக்கா எல்லாரையும் நம்மளாலையும் திருத்த முடியாது, எல்லார்கிட்டையும் இது பண்ண முடியாது. அதனால இவரை சொல்லல, வைஷ்ணவி தான் சொல்றாங்க மரியாதா புருஷோத்தம். திரேதா யுகத்துல ராமரா வர்றது ஒரு ஜென்மம் ஆண், ஒரு ஜென்மம் பெண். அது மாறி மாறி வருது இல்லையா, ஆணும் பெண் மாறி மாறி வருது, ஒரே இது வருது இல்ல. ஒரு ஜென்மம் ஆணும் ஒரு ஜென்மம் பெண் வருதுனால மாறுது. இப்போ இந்த ராமாயண மகாபாரத கதை இந்த சங்கமயுகத்தினுடைய விஷயம் சொல்றாங்க. அப்ப இந்த சத்யநாராயண் கதைங்கிறது உலகில் ரீதியா பார்க்கும்போது எந்த கதைங்க? உண்மையான சத்யநாராயண சத்தியம். ஹரிச்சந்திரன் கதை அது பாபாவுடைய அந்த சத்யநாராயண ஹரிச்சந்திரன் பாபாவுடைய கதைன்னு சொல்றாங்க. वो सत्य हरिश्चंद्र का कथा बोलते हैं ना, वो बाप की वो सच्ची कथा करके पूछ रहे हैं. सत्य हरिश्चंद्र की कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो, बात तो एक ही है. सत्य हरिश्चंद्र का राज्य भी सत्युग में माना जाता है. सत्य हरिश्चंद्र कहते हैं सत्युग में राज्य करता था. सत्यवती राज्यम பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. और सत्यनारायण की कथा भी सत्युग की कथा है. सत्यनारायण आदि கூட இந்த சங்கமயுகத்தோட கதையாக இருக்கு. सत्यनारायण कथा हरिश्चंद्र कथा एक वो भाई पूछ रहे जो सत्यनारायण कथा है, सत्य हरिश्चंद्र का कथा है, दो भी एक ही है करके पूछ रहे. एक ही कथा है, ஒரே கதை தான் சொல்றாங்க பாபா. सत्यनारायण सत्य हरिश्चंद्र. बाबा शिव बाबा तो करणहार नहीं है. शिव बाबा करणहार नहीं है ऐसे नहीं कहेंगे. शिव बाबा करणहार भी है, करावनहार भी है. शिव बाप करणहार नहीं, मगर वो तो ब्रह्मा के द्वारा जो करता करणहार है. करणहार है. ब्रह्मा के द्वारा करणहार है. तो करने वाले कौन है?
करण हार करके दिखाया ब्रह्मा ने। हाँ। बच्चों से एक्सपेक्ट आशा नहीं की हाँ जी। कि बच्चे भी अच्छा काम करके दिखाएं। बच्चे चाहे जैसे चाहे जो कुछ करें, लेकिन बाबा ने बच्चों को नहीं देखा। बाबा का लक्ष्य था हम करके दिखावे। उसको कहते हैं गुणग्राही, है ना? एक पार्ट है ना। அப்பா என்ன சொன்னாங்க அப்படி சொல்லுங்க. இப்ப என்ன சொன்னாங்க? இருங்க முடிச்சிட்டோம்। बाबा क्या बताया वो बताइए तमिल में करके पूछ रहा है। ना बता जब तक बाबा पूरा कर दे बाद में बोलो। அதாவது அவர் கேட்ட கரணார் கராவனார் யாருட்டு சிவபாபா முடிச்சிட்டாங்களா? ஆன்சர் முடிச்சிட்டாங்களா பாபா? இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தது மாதாஜி சென்டர்ல டிஸ்டர்ப். அதாவது சிவபாபா வந்து அவர் வந்து பிரம்மாக்குள்ள வந்து பிரம்மா மூலமா காரியத்தை பண்ணினார். பிரம்மா பண்ணினா ஆனா குழந்தைகளை பண்ண வைக்கல. தாம் பண்ணினார் எவ்வளோ குழந்தைகள் மூலமா பண்ண வைக்கல அப்படிங்கிற அது பிரம்மா பாபா மூலமா காரியம் அவர் பண்ணினார் எவ்வளோ நம்ம பண்ண வைக்கணும். இவருக்குள்ள வந்து நம்மளாரையும் பண்ணவும் வைக்கணும். करणहार करवनहार ब्रह्मा द्वारा करणहार। करणहार फिर जो अगला पार्ट बजाते हैं वो करे या न करे। बच्चों से करवाते। हाँ, खुद कोई कोई पकड़े, आप ऐसा क्यों नहीं करते, நீங்க ஏன் இப்படி செய்றீங்க? तो वो करावनहार का पार्ट है। அது வந்து செய்யக்கூடிய பார்ட்னு பாபா ये जरूरी नहीं खुद करे या न करे। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन चलता है அதனால பக்தி कि மார்க்கத்துல गुरु जो कुछ करता है सो नहीं करना है, குரு என்ன लेकिन செய்யணும்? गुरु जो कहता है सो करना है। குரு என்ன சொல்லணும் அது மட்டும் செய்யணும். ஆனா குரு வந்து ஃபாலோ பண்ண கூடாதுன்னு பக்தி மார்க்கத்துல சொல்றாங்கன்னு பாபா சொல்றாங்க. तो शिव बाबा का जो पार्ट है सदगुरु का, शिव बाबा वो ऐसा ही पार्ट है। वो करावनहार का पार्ट है, கரவனோட பார்ட்டாக करणहार का पार्ट नहीं है। लेकिन ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट बजाया ஆனா பிரம்ம மூலம் என்ன वो करावनहार नहीं है, அது செய்யப்பட்டது இல்லன்னு பாபா சொல்றாங்க. करणहार है। करके दिखाया, பண்ணி बच्चे करें या न करें। குழந்தைகள் பண்றாங்களா இல்லையா? वो किसने किया? शिव ने किया या तो ब्रह्मा ने किया? शिव की ही तो बात हो रही है। करण करावनहार कौन है? शिव बाबा, शिव नहीं, शिव बाबा। बाबा साकार शिव शिव बिंदी का नाम है। साकार में निराकार। शिव बाप जब कहेंगे तो कहेंगे बिंदी, और शिव बाबा कहेंगे तो बाबा माने साकार, निराकार का मेल। और शिव माने निराकार। निराकार और साकार का मेल माना शिव बाबा। बाबा वाणी में बाबा बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय बोलते हैं, लेकिन योगी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जिसको ज्ञान होगा वही तो याद करेगा। ओ अच्छा। बाप कहते हैं दुनिया में लोग तो बहुत हैं जो भगवान भगवान गॉड फादर अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन तुम बच्चे मेरे को पहचानते हो। ये सिर्फ तो दुनिया वालों में नहीं है, तुम्हारे अंदर ये सिर्फ है। ये विशेषता मैं तुम में देखता हूँ। और कोई गुण देखता हूँ या नहीं देखता हूँ? कौन सा गुण देखता हूँ? तुम बच्चों मुझे पहचान। तुमने बाप को जाना है। जाना है माने ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी बच्चों को मैं प्यार करता हूँ। प्रिय लगता हाँ, ज्ञानी मुझे प्रिय लगते हैं। जिन्होंने जाना ही नहीं तो याद क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। बाबा कल तो ये भाई का तो क्वेश्चन था, वो मुस्लिम गुरु लोग है ना, वो मिलिट्री को रखते हैं, विनाशकारी ज्यादा करते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या बाबा? जो मुसलमान गुरु होते हैं वो तो मिलिट्री को रखते हैं ना। हाँ, मिलिट्री को रखे वो बहुत विनाशकारी करते हैं। जो जो वो एक तरह से बादशाह बन के बैठते हैं। वो तो बादशाह मारे उकर रहा है। बादशाह के पास तो मिलिट्री होती है ना, बादशाह फोर्स होता है ना, तो वो यादगार कहाँ की है? नहीं, दूसरा कोई नहीं रखते, लेकिन वही मिलिट्री को रखते। इतना ज्यादा काम कर यहाँ की यादगार है संगम युग की। संगम युग में। संगम युग में भी तुम बच्चे रूहानी मिलिट्री हो। कैसे? रूहानी मिलिट्री। ऐसी वैसी मिलिट्री रूहानी नहीं, अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री। जैसे कलकत्ते में अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री रहती है, ऊपर से पता ही नहीं चलता। खेती होती है, लोग आते हैं जाते हैं बैठते हैं मकान बनाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। और अंदर मिलिट्री भरी पड़ी। तो ऐसे ही तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री। वेल नोन बट अननोन। என்ன தெரிஞ்சு தெரியாது. ஆனா தெரியாதவங்கன்னு சொல்றாங்க பாபா.
दुनिया तुमको नहीं जानती, ஆனா உலகம் வந்து உங்களை வந்து लेकिन तुम बहुत विश्वविख्यात हो मिलिट्री हो। ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆகுறீங்க। और मिलिट्री कैसी? ஆனா மிலிட்டரி எப்படி இருக்கு? जब सदगुरु का पार्ट डिक्लेयर होता है எப்போ வந்து சத்குரு பாட்டு வந்து டிக்ளேர் ஆகுதோ அப்போன்னு சொல்றாங்க, तब वो मिलिट्री அப்போ வந்து மிலிட்டரி வந்து வெளிப்படுது। अभी गुप्त है। ஆனா இப்போ வந்து குப்தமாக இருக்கு। तो मुसलमानों में भी ऐसे होता है, முசல்மான்ல கூட அப்படி அதே மாதிரி இருக்குன்னு பாபா சொல்றாங்க। वो मिलिट्री रखते हैं। அவங்க மிலிட்டரி வந்து வச்சுக்கிறாங்க। बाबा ये माता जी क्या पूछ रही है, अभी बाप का सम्मुख बैठ के भाषा नहीं जानते, ऐसा बैठने से भी वो भी हिसाब किताब हो जाएगा, वो भी हिसाब किताब है करके पूछ रही है। भाषा नहीं जानते वो भी हिसाब किताब है क्या? भाषा मुख की चीज है, कान से सुनने की चीज है, காதுல கேட்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கு, लेकिन वाइब्रेशन तो जिसको कान नहीं है वो भी कैच करता है, जिसको मुख नहीं है, जीव नहीं है, जीव नहीं बोलती है, वो भी वाइब्रेशन कैच कर लेता है। அவங்க கூட வைப்ரேஷன் வந்து இழுக்கறாங்க। कान नहीं है, मुख नहीं है तो क्या हुआ? आंख तो है, கண்ணீருக்கு இல்லையா? आंख है कि नहीं? கண்ணீருக்கா இல்லையா? तो आंख से तो वाइब्रेशन कैच हो रहे हैं ना। கண்ணுல இருந்து உங்களோட கேட்ச் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா வைப்ரேஷன்? अपना पराया आंख भी तो समझती है ना। ஆனா உங்களுக்கு வந்து கண்ணு வந்து பாக்குது தானே। स्नेह है और ईर्ष्या की दृष्टि आंख पहचान लेती है ना। அந்த துவேஷம்னு சொல்லக்கூடிய दृष्टि வந்து तो ये हिसाब किताब नहीं हुआ। அப்போ அது கணக்கு உனக்கு இல்லையான்னு பாப்பா கேக்குறாங்க। இந்த ராமாயண கதைகள்ல கூட வந்து ராவணனை வந்து சிவனுடைய பக்தரா வந்து காமிச்சிருக்காங்க, அதனுடைய பொருள் என்னங்க? वो पूछ रहे भाई रामायण में तो रावण को तो शिव भक्त करके दिखाया है, इसका मतलब क्या है करके पूछ रहे। रावण तो बेविचारी भक्त है, शिव की पूजा करता है, देवियों की भी पूजा करता है। वो एक को मानता है क्या? गंगा गए गंगानाथ, यमुना गए जमुनानाथ, तो ये कोई प्यार हुआ? अदेना अनबोर्ड इरुक्का। बाप कौन सा प्यार चाहते हैं? एक शिव बाबा, ஒரே ஒரு அப்பா வேற யாருமே இல்ல, அப்பா விரும்புறதா बाबा। अभी तमिल वाला तो तमिल वर्ष प्रभु मनाते हैं, बाद में तेलुगु वाला तेलुगु वर्ष प्रभु मनाते हैं, लेकिन जनवरी 1 आज का दिन, लेकिन दुनिया पूरा में कैसा मना सकते हैं बाबा? ये तो क्रिश्चियन न्यू ईयर, तमिल लोग का न्यू ईयर अलग रहता है, फिर तेलुगु वालों का न्यू ईयर अलग रहता है। फिर अभी जनवरी 1 है ना, ये न्यू ईयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें संख्या संसार में कौन से धर्म वालों की ज्यादा है? क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है। सारी दुनिया में क्रिश्चियंस फैले हुए। एक टाइम ऐसा भी था कि क्रिश्चियंस का राज्य सारी दुनिया में कहीं सूरज डूबता ही नहीं था, साम्राज्य इतना फैल गया, इतना क्रिश्चियंस का राज्य फैला हुआ था। तब से ये प्रभाव हो गया, यथा राजा तथा प्रजा। सारी दुनिया ने उस संबत को अपना लिया। कौन सा संबत? क्रिश्चियन संबत। तमिल संबत सिर्फ तमिलनाडु में ही है, तेलुगु संबत सिर्फ आंध्रा में ही है। नहीं वो तेलुगु युगादि बनाते हैं ना। हाँ वही अलग ही होता है। आंध्र प्रदेश वाले ही मनाते हैं मोस्टली, लेकिन नहीं बाबा विक्रम संबत जो है जहाँ तेलुगु वाला सभी हाँ जहाँ वही बात। और विक्रम संबत जो है वो सिर्फ विक्रमादित्य के शासन से ही चला है, और विक्रम संबत है हिंदू लोग ही मानते हैं। वो कभी जब विक्रमादित्य हुआ उसके बाद से विक्रम संबत शुरू हुआ, तो वो हिंदू लोग ही मनाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन संबत सारी दुनिया मनाती है। क्यों? उनका प्रभाव कोई ऐसा टाइम हुआ है कि जब क्रिश्चियंस का सारी दुनिया में प्रभाव हो गया। अभी भी क्रिश्चियंस की संख्या सबसे जास्ती है, धूमधाम मचाते हैं ना बाबा। अभी दुनिया में सबसे जास्ती जनसंख्या किसकी है? पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। इसलिए बाबा भी कहते हैं अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो माननी चाहिए। सारी दुनिया में भाषा फैली हुई है, उस भाषा को अगर हम तिरस्कार कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बाबा का ज्ञान सारी दुनिया में फैलेगा नहीं। इसलिए बाबा भी प्रेफरेंस देते हैं इंग्लिश को।
வந்து ராம்பாப் வந்துங்க துளசிதாசரா வர்றாரு, ராம் பாப் துளசிதாசா, துளசிதாசரா வர்றாரு, பிருத்திவிராஜா வர்றதா சொல்றாங்க, வீர சிவாஜியா வர்றதெல்லாம் சொல்றாங்க. வேற ஏதாவது பிறவிகள் ஏதாவது வர்றாரு? லாஸ்ட் டைம் இந்த கேள்வி கேட்டீங்க. அது எனக்கு புரியல அன்னைக்கு. அப்படியா? और राम वाली आत्मा तो क्या क्या बोला? शिवाजी, पृथ्वीराज, शिवाजी, तुलसीदास, 3 पार्ट में आते हैं। और भी कुछ भी पार्ट है उसका राम का करके। राम वाली आत्मा तो बाप है, तो बाप के पहले पार्ट खोलेंगे या अम्मा के पहले पार्ट खोलेंगे या बड़े बच्चों के पहले पार्ट खोलेंगे या और बच्चों के पार्ट पहले खोलेंगे? पहले तो बाप के पार्ट खोलेंगे। அப்பா பாட்டு தான் ஓபன் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க பாபா. बाप के 84 जन्म खुलेंगे, அப்போட 84 तो उन 84 जन्मों के आधार पर बच्चों के भी ஆதாரப்படி पार्ट खुल जाएंगे। குழந்தைகளோட பார்ட் வந்து ஓபன் ஆகுது. இன்னும் பாட்டு எடுக்கிறாரு. அது எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. சொன்னாரு नहीं वो 3 वाला और भी कुछ पार्ट है करके पूछ रहे हो। क्यों नहीं? हाँ अभी आ गए। क्यों नहीं? ಇಲ್ಲ வந்துட்டாங்க बाबा। हाँ राम वाली आत्मा जो है वो सब धर्म की राजाई स्थापन करती है। ராம் वाली आत्मा तो எல்லா தர்மத்தோட ராஜ்யத்தை வந்து ஸ்தாபனை பண்றாங்க। तो भारत में मुगल राज्य की स्थापना किसने की? பாரதோட முகல் ராஜ்யம் வந்து யார் ஸ்தாபனை பண்ணாங்கன்னு கேட்டாங்க। शिवाजी नहीं, शिवाजी नहीं, बाबर ने। बाबर कैसे साबित होता है कि बाबर जो है वो राम वाली आत्मा है? பாபர் எப்படி சொல்ல முடியும் ராம் वाली आत्मा சொல்லிட்டு? ऐसे राम वाली एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके। हाँ, राम वाली आत्मा बहुत तीव्र पुरुषार्थी आत्मा அவங்க है। தீவிர புருஷார்த்தியான ஆத்மாவே இருக்காங்க। वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार जो संगम युग में भरे हैं वो वहाँ भी कलयुग तक भी पहुँचते हैं। அந்த சங்கமேகத்தில் இருக்க விட அங்க அது வரைக்கும் வந்து போகுது। கலியுக கடைசி வரை, கலியுகத்தோட கடைசி வரைக்கும் இருக்கு। कलयुग में भी वो आत्मा मुगलों में जब पैदा होती है, मुसलमानों में जब पैदा होती है तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करती है कि सिपाही से सम्राट बन जाती है। அந்த சிப்பாயிலிருந்து சாம்ராட்டாக ஆகுறாங்க। क्रिश्चियनिटी बाबा, हैं? क्रिश्चियनिटी हाँ, क्रिश्चियंस का भी है। कितने वो हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में? विक्टोरिया का वजीर बाबा आज का दुनिया में तो दुनिया भरपूर ज्योतिष पड़े हैं। सभी ज्योतिषी लोग, हाँ, वो लोगों को बहुत लोग मानते हैं। मान्यता करते हैं। बाद में वो लोग अंत में तो बाप को तो पहचान दे सकते हैं, दूसरों को हाँ देंगे, देंगे बाबा, प्रत्यक्ष करा सकते हैं। देंगे। वो अपने ज्योतिष के गणित के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। वो कैसा होते है बाबा? वो अंत में कैसा पहचानते हैं बाबा? कैसे पहचानते? ये क्या बात है? यो नहीं बाबा, वो अंत में कैसे? दुनिया के जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता होगी। साइंस वाले साइंस के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, साइंस वाले ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी के आधार पर प्रत्यक्षता करेंगे, सब जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। जो ज्योतिषी हैं वो ज्योतिष 9 ग्रहों के आधार पर बाप की प्रतिष्ठा करेंगे। 9 ग्रहों में बाप तो वही है जो नवरत्नों में है, वही तो सारे स्वभाव संस्कार हैं, और तो कुछ नई बात नहीं बताते। तो ज्योतिषी तो लोग तो और ज्यादा प्रत्यक्ष करेंगे। उन लोग बोले तो सब लोग जल्दी सब तो सभी उनको मान लेंगे। हाँ? वो ज्योतिषी लोगों को ज्योतिषी लोगों को मान लेंगे। वो बातें ऐसे है जो नहीं तो वो लोग बाप का सम्मुख आ सकते हैं बाबा। जो जिसकी पूजा करने वाले हैं वो उसी को मानेंगे। जो ज्योतिषियों को मानने वाले हैं वो ज्योतिषियों की पूजा करने वाले, जो बाप को मानने वाले वो बाप के कहने से मानेंगे, और जो बाप के है फॉलोअर्स नहीं है, सूर्यवंशी पक्के नहीं है, तो वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक इनके कहने से मानेंगे। बाबा हाँ। योगी माना वो भूत प्रेतन से योगी अपने आप को बचा सकते हैं बाबा? योगी नहीं, का वो शरीर छोड़ देते हैं। है? नहीं तो शरीर छोड़ देंगे वो। कौन? वो जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, हाँ। वो अपने आप को बचा सकते हैं योग से, नहीं तो वो शरीर छोड़ देते हैं। भूत प्रेत प्रवेश ही उसमें करते हैं जो आत्म की स्थिति में नहीं स्थिर हो पाता है, देहभान में ज्यादा रहता है। जो ज्यादा देहभान वाला होगा उसी में भूत प्रेत प्रवेश करेंगे।
जो आत्मिक स्थिति वाला होगा, अपने को स्टार आत्मा याद करता होगा, जब चाहे तो स्टार आत्मा में स्थिर हो जाए, तो उसमें सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने की दरकार नहीं। सूक्ष्म शरीर को प्रवेश करने की ताकत ही नहीं है जो बीज में प्रवेश कर जाए। सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है या बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है? बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा ताकतवर है बिंदु आत्मा। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बिंदु रूप में समझो। जो ये प्रैक्टिस जितनी गहरी करेंगे उनमें आगे चल करके ढेर की ढेर अकाले मौत होने वाली है। भूकंप होगा तो सारी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग सारी गिरेंगी, कितने मरेंगे? सभी लोग मारेंगे तो उन लोग भूत प्रेत बनेंगे। वो भूत प्रेत कहाँ से उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति होगी? अरे उनकी मुक्ति जीवन मुक्ति होगी कि नहीं? ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया, उनकी मुक्ति होगी कि नहीं? ब्रह्मा बाबा की मुक्ति होगी नहीं? लास्ट में होंगे। कैसे होगी? अंत में। कहाँ से पढ़ाई पढ़ेंगे? प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे ही इतनी ढेर आत्माएं अकाले मौत में मरेंगी, वो सब सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी। इन सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माओं की मुक्ति कहाँ होगी, कैसे होगी? सब प्रवेश करेंगे। बाबा ये माता जी पूछ रहे, लेकिन किसमें प्रवेश करेंगे? सबका अपना अपना घोड़ा निश्चित होगा ना। जो असल सूर्यवंशी होंगे उनके अंदर, उनमें उनका प्रवेश नहीं होगा। उनमें सिर्फ चंद्रवंशी ही प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे धर्म के प्रवेश नहीं कर सकते। वो सूक्ष्म शक्ति को आंखों से देख सकते करके माता जी, वो सूक्ष्म है ना बाबा, सूक्ष्म शक्ति उसको आंखों में देख सकते करके सूक्ष्म शरीर को इन आंखों से देख सकते हैं। ये पूछ रही जो उस धर्म के होंगे उनको दिखाई देगी, यार हिंदू धर्म उनको दिखाई देगी, हमको दिखाई नहीं देगी। ये पूछ रही, वो कोई कोई बोलते ना वो तो राक्षस कुछ कुछ साउंड सोने से है, वो कायल का तो ಸೌಂಡ್ एक सोने के टाइम या कुछ साउंड आता है ना, आवाज आता है, फिर कोई देखा ऐसा बताता है ना। नहीं उसको तो ये क्या पूछ रहे हैं, आवाज आने का शक्ति वो सूक्ष्म शरीर का ही करके पूछ रहे माता जी। वो सूक्ष्म शरीर जो है बाबा उसका आवाज करने का शक्ति होती है, कुछ कुछ सुनाते हैं करके बोलते हैं ना। वो सबको नहीं सुनाई पड़ता। अच्छा, वो सबको नहीं दिखाई पड़ता। किनको दिखाई पड़ेगा? भय का भूत। भय का भूत माना जो भयभीत होने वाले हैं, अच्छा, जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले नहीं है, देह अभिमान वाले हैं, उन्हीं को भय पैदा होता है और उनको सुनाई पड़ता है। இல்ல பூத்த பிரேத்தம் வந்து சவுண்ட் பண்ணது, கொலுசு சத்தம் கேக்குது, இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? அது வந்து பாபா என்ன சொல்றது, யாரும் அந்த மாதிரி பயந்தாகொழி அந்த பூத்த பிரேத்தம் சொல்ற பயம் இருக்கு, அவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் கேட்குமான்னு பாபா சொல்றாங்க. பயம் தேகாமாரத்துல யார் இருப்பார்ல அவங்களுக்கு மட்டும், அது ஆத்மீக ஸ்திதியில இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கறது இல்ல, தேக உணர்வு இருக்கவங்களுக்கு தான் கேட்குமான்னு பாபா சொல்றாங்க. இப்போ வந்துங்க நம்ம கனவுல கூட வந்து நம்ம பார்க்காத கேட்காத சம்பவங்கள் கூட நம்மளுக்கு கனவுல வருது. சரி, அதுல என்ன காரணம் வருது? ये भाई पूछ रहे स्वप्न में जो हम सोते हैं, जो वो चीज हम देखा ही नहीं, वो सभी आते हैं ना, वो कैसे आ सकते हैं? पूर्व जन्म की स्मृति आ रही है, அது பூர்வ ஜென்மத்தோட நினைவு வந்துட்டு இருக்கோன்னு பாபா சொல்றாங்க. बाबा ये आज के जो मुरली में गोपियों के बारे में बताया, जो जिसने जो गुप्त संबंध किया है उसको गोपियां कहते हैं। गुप्त संबंध है, बाप के साथ जोड़ा है और वो गुप्त संबंध उनको याद आता है। गुप्त संबंध के आधार पर योगी बने हैं, तो वो 16,000 की संख्या है। वो संख्या है। पटरानी जो अपना जो बहुत ऊंची स्टेज में चढ़ती है, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करती है, भगवान के बहुत नजदीक भी पहुंचती है, लेकिन फिर गिर जाता कोई न कोई देवभान आ जाता है, गिर जाता है। मगर ये 100 रानियां है ना, 100 रानियां, ये किस कैटेगरी का है? ये पटरानियों से नीची कैटेगरी है। तो इनका जो कैरेक्टर क्या होता है? जैसे 100 राजाओं का कैरेक्टर है, ऐसे 100 रानियों का कैरेक्टर।
100 राजाओं का क्या करेक्टर है? 108 राजा है हाँ ना? जी 108 में 8 तो हो गए टॉप मोस्ट, बाकी बचे 100। तो जो उनका करेक्टर है उन्हीं जैसा उनकी रानियों का करेक्टर है। क्यों ना इन लोगों ने गुप्त संबंध जोड़ा, इनको गोपी नाम है। हाँ, गोप गोपी तो दोनों का ही। इनको पटरानी जो गिर गए, सिर्फ गोपी की बात नहीं है। हाँ, नहीं। गोप और गोपी गोपी। दोनों मिला के के 16,108। ऐसे ही पटरानी जो गिर गए, हाँ ऐसे ये जो रानी है ना, हाँ, उसका बारे में मैं पूछ रहा हूँ। पटरानी जो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ नहीं, किया, पटरानी के बारे में मैं जानता हूँ। जो रानियाँ हाँ, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं करती। इतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं किया जो सबकी नजरों में आ जाए। क्या? सबके नजरों में ये रानी करके हाँ, सबकी नजरों में आ जाए, सबकी नजरों में ऊंचे उठ जाए, ऐसा नहीं, लेकिन मीडियम किया, न बहुत ऊंचा किया, महारानी जैसा भी नहीं किया, पटरानी जैसा भी नहीं किया, लेकिन मीडियम पुरुषार्थ किया। बाबा ये माता की कुश्ती है, भूत प्रेत के लिए अलग दुनिया की कुश्ती है। सूक्ष्म बता, सूक्ष्म लोग। बाबा ये माता जी पूछ रही है कि हम जो गलत कर देते हैं ना, वो गलत जो करते हैं उनका लिस्ट सामने आता है करके बोलते हैं। जो ऐसा लिस्ट हमारा सामने आएगा गलत का, नहीं तो दूसरा वो गलत हमको समझा के हम बदलेंगे करके पूछ रही है। जो गलत है वो बदलेगा नहीं, बदलेगा तो जरूर। खंडिपा मारो, अगर गलत किया हुआ बदलेगा नहीं तो ये दुनिया बदलेगी। अपन तो एप्पड़ी उलग मंदु मारो मुड़ियो, हमारी दुनिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी? நம்ம உலகம் மாறும், हमारी दुनिया बदलेगी तो हमने जो गलत किया है वो भी அப்ப நம்ம என்ன தவறு செய்யறோமோ அது கூட மாறிடும்। वो लिस्ट सामने दिखाई देगा करके पूछो, लिस्ट ऐसा सामने दिखाई तो देगा। धर्मराज सजा देने से पहले दिखाएगा, साक्षात्कार कराए। धर्मराज வந்து தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு देखो तुमने ये पाप किया, पाप किया फिर बताया नहीं ना, செஞ்சியா अब खाओ सजा। அப்ப வந்து நீ வந்து இது அனுபவியன்னு சொல்லுவாங்க। कोर्ट में भी கோர்ட்ல கூட जब तक सजा नहीं देते हैं, जब तक साबित न हो जाए, அப்ப வந்து ப்ரூஃப் ஆகுறது இல்ல। இது ப்ரூஃப் ஆகுற प्रूफ पकड़ करके सजा देते हैं। தண்டனை। नहीं बाबा, वो सजा खाने से पहले दूसरों से वो समझाने से वो बदल सकते ही करके ये पूछती है। और भी बदल नहीं सकती है तो दुनिया चेंज कैसे होती है? மாறவே இல்லைனாக்க உலகம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆக முடியும்னு பாபா கேக்குறாங்க। கரெக்டாமா? जो 50 जो दुनिया बदलते हैं, बदलने से ही दुनिया बदलते हैं। हम बदलने से हमारी दुनिया बदलती है। हम स्टार हैं। अच्छा, भक्ति मार्ग कहते हैं हर एक स्टार में एक एक दुनिया है। दुनिया है क्या? तो उन स्टार में दुनिया नहीं है। ये आत्मा रूपी जो स्टार्स हैं, इनके जो 84 जन्म होते हैं, उन 84 जन्म में पता नहीं कितनी कितनी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आए हैं। इवड़ा வந்து நம்ம कांटेक्ट तो उन 84 जन्मों में जितनी भी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आए हैं वो सब हमारी दुनिया हो गई। अनुवाद करो। दुनिया அதாவது நம்ம வந்து ஜென்மம் 84 ஜென்மம் எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு ஒரு ஜென்மத்துக்கு எத்தனை பேரோட சேர்ந்து வரும். அப்ப எத்தனை பேரோட சேர்ந்து வருமோ அதெல்லாம் ஒரு ஒரு உலகம். அதான் நமக்கு உலகம். ஒரு நட்சத்திரம், ஒரு நட்சத்திரம், ஒரு நட்சத்திரம். அந்த ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு உலகம் எப்படி வருதுன்னாக்க, நம்ம 84 ஜென்மம் எடுக்கிறது நம்ம எத்தனை பேரோட பழகிறோம், எத்தனை பேரோட சேர்ந்து வரும். அப்ப அதெல்லாம் தான் நமக்கு ஒரு உலகம்। बाबा जब हम एडवांस पार्टी में आ जाते हैं तब हम अमरनाथ का बच्चा बन जाते हैं। जो अमरनाथ का बच्चा बनने से तो मरते नहीं ना, तो मरते कल्याण अकल्याण उसको कुछ भी होने दो, वो 8 फेल कुछ भी होने दो, वो उसका हिसाब है कैसा बाबा वो। हाँ, तो अगर तो पूरा निश्चय बैठे ना, जिसको पूरा निश्चय बैठेगा वो फिर श्रीमत की बरखिलाफी करेगा? नहीं करेगा। फिर श्रीमत की बरखिलाफी कर रहा है, इसका मतलब निश्चय नहीं बैठा है। तो तो जो मरते हैं उसको ऐसा सोचना वो श्रीमत के बरखिलाफ जरूर श्रीमत की बरखिलाफी करने वाले हैं। वो कैसा समझ में आता है बाबा? अरे कोई बात कहे कि ऐसा नहीं करो और वो करे तो समझ नहीं आएगा। आएगा।
கேட்டதை தமிழ்ல சொல்லுங்க. இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ பாபா சொன்னதா கேட்டு இல்ல அதான் பாபா கிட்ட வந்து அட்வான்ஸ் பார்ட்டிக்காரங்க இப்ப நம்ம அட்வான்ஸ் பார்ட்டி சொன்னால அமர்நாத்தோட குழந்தை அமர்நாத் குழந்தை கேட்டு கேள்வி புரிஞ்சது பதில் இது அவ்வளவுதான். எனக்கு இல்லை எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க. பதில் என்ன சொன்னார்? அதுக்கு பாபா என்ன சொன்னார் பதிலாக்க, இந்த மாதாஜி என்ன கேட்டாங்கன்னா, நம்ம அமர்நாத்தோட குழந்தைகள் நம்ம சரீர் தொடலாமா அப்படி கேட்கிறாங்க. பாபா என்ன சொன்னா, பாபா என்ன ஸ்ரீமத் கொடுத்தாரு அது பிரகாரம் நம்ம நடக்கணும். அது பிரகாரம் நடக்கலைன்னா சரீரத்தை விட வேண்டி வரும். அவர் சொன்னது என்னவோ அது போல நடக்கலைன்னா இப்போ அது கல்யாணமா அக்கல்யாணமா அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க. சில பேர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இறந்துடுறாங்க. எப்படி ஒன்றும் அப்பா குழந்தைட்டு அட்வான்ஸ் பார்ட்டிக்கு வந்து கூட இறந்துடுறாங்க. அந்த மாதிரிவங்களை ஏன் இறக்குறாங்க சொல்றதுக்கு பாபா என்ன சொன்னாங்க, அவங்க வந்து ஸ்ரீமத் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றது இல்ல. ஆமா, சொன்ன பேச கேட்கறது இல்ல. சொன்ன பேச கேட்டாங்க அடி யமராஜன் கிட்ட தண்டனை இல்ல. யார் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க கூட சிரம் ஒண்ணுமா ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி என்ன பிரதர் ஏதாச்சும் இருக்கா கேள்வி? இப்போ ராமாயணம் மகாபாரத கதையின் மாதிரி பாகவதம் வந்து இந்த சங்கமயுகத்தினுடைய விஷயம் தான். பாகவத் வந்து இந்த சங்கமத்தோட விஷயம் கேக்குறீங்களா? பாகவதம் பாகவதம் அது என்ன? भागवत वो रामायण महाभारत जैसा वो भागवत बोलते ही वो किधर का कथा है करके पूछ रहे हो. यहाँ घर छोड़ छोड़ के भाग रही है कि नहीं? இங்க வந்து நம்ம விட்டுட்டு ஓடுறோம் இல்லையா, பாக்னா மீன்ஸ் ஓடுறது, ஓடுறோம் இல்லையான்னு பாபா சொல்றாங்க. घर वाले लोग मना करते रहते हैं, வீட்டுல வந்து வேண்டாம்னு சொல்றாங்க, पति और बच्चे मना करते रहते हैं, वो फिर भी भाग जाते हैं. அப்போ வந்து மீண்டும் வந்து ஓடி வராங்க, அப்பா கிட்ட ஓடி வரோம் இல்லையா. அதான் பாகவத கதை. ஆமா, சில பேர் கண்ட்ரோல் வேண்டாம் பாபா கிளாஸ் கே போறேன்னு சொல்றாங்க, ஓடி வரோம் இல்லையா. அதுதான் கிருஷ்ணாவதார கதையும் அது கூட சேர்ந்து. वो भी कृष्ण अवतार का कथा उसका इक्वल है करके पूछ रहे हैं. कौन सी? कृष्ण अवतार. वो कृष्ण यहाँ की यादगार है कि कोई दूसरा कृष्ण है? இந்த ನೆನಚಿದಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಬಾ ಕೇக்குறாங்க. இங்கயோட எல்லாமே சங்கமே ಗೊತ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ தான். ಭಾಗವತ್ बाबा भक्ति में तो भगवान को तो इतना डरते करते, लेकिन बाप का बच्चा है वो भाई बार बार पूछते भगवान का बच्चा होकर भगवान सामने सम्मुख में बैठकर भी बदलते नहीं, इसका तो कारण क्या है बाबा? कारण ये कि भगवान अपने को गुप्त रखता है, साधारण तन में आता है. मुझे साधारण तन में आए हुए बाप को, भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते. तो हम सब क्या है, मूढ़मती है या बुद्धिमान है? क्या है? मूढ़मती है. बुद्धिमान तो बनाने के लिए तो आते हैं ना. आते हैं बुद्धिमान बाप, बुद्धिमान बनाने के लिए आते हैं, लेकिन तुरंत बुद्धिमान बनाते हैं या उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है. तो बिंदु रूप बने, आत्मा बने, तभी तो पुरुषार्थ पूरा होगा. देवान छोड़ना कोई मासी का घर है क्या? नहीं. हथेली पे आम जमाया जा सकता है? नहीं. टाइम लगेगा ना. लगेगा. है? माया बेटी तो कम कराती है ना बाबा. अभी आज का वाणी में वही बोला ना, हाँ. माया बेटी अच्छा घुमाती है करके. बाबा ये माता जी पुत्र माया बेटी ना हमारा अंदर ही ले, नहीं तो है? माया बेटी होती है ना वो हमारा अंदर ही नहीं तो उसके लिए एक बेटी है करके पूछ रही. माया बेटी करके एक बेटी है करके पूछ रही. மாயா மாயா ಅಂತ அது மேல பழி போடுறோம். ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. हाँ? என்ன சொன்னாரு? ಇದು இப்ப நீங்க கேட்டதுக்கு சொன்னார்ல, बाबा ये माता जी क्या बोलती है, अपन कुछ गलत काम किए तो ये माया ही बोल के ये हो जाता है. वो क्या माया का मतलब यह है कि भगवान जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलने के लिए एक तरफ भगवान को मानने वाले बच्चे हैं, उनको कहेंगे भगवान का असर उनके ऊपर पड़ा. दूसरी तरफ भगवान की बात न मानने वाले बच्चे हैं. तो जो न मानने वाले हैं वो माया के प्रभाव में हैं. माया कहती है ये भगवान नहीं है, मेरी बात मानो. भगवान कहता है नहीं, ये तुम्हारे अंदर माया है, छोड़ो छोड़ो हमारी बात मानो. तो राम रावण की रस्सा कसी होगी. रस्सा कसी खेल. राम अपनी तरफ खींचता है, रावण अपनी तरफ खींचता है. பிரயஸ்தத்துல
ரேசத்தில் இருக்கிறவங்களும் இப்போ பார்த்தோம்னா भाई कुछ कह रहा था। சண்டை ஆயிட்டவங்க இருக்காங்க. ये भाई कुछ कह रहा था। हाँ वही उसी का आंसर अभी आप अच्छा அப்படி இருக்காங்க, 2 பேரும் இருக்காங்க. ரேசத்தில் இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்களுடைய சூழ்நிலையே வேற, ரேசத்துடைய சூழ்நிலையே வேற. நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறோம். அவங்க வந்து எப்பவுமே இப்படி இருக்காங்க. ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருக்கியோ யாருக்கு ஞாபகம் கேட்க. பட் அப்படி இருக்கும் 2 பேருடைய முயற்சியும் பாபா ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு வரா. இது எப்படி கிரகஸ்தத்துல இருக்கிறவாங்க ஆமா அங்க சரண்டான அவங்களுக்குரிய சூழ்நிலை வேற. அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி சேர்த்து சான்ஸ் இருக்கு. பட் நமக்கு அப்படி கிடையாது. இருந்தாலும் கூட நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ 2மே ஒரே மாதிரி தராசுல தான் எடுப்பாரா, இல்ல அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து நமக்கு கொடுப்பாரா? माता जी क्या पूछते हैं, गृहस्थ में रहने वाला कुछ पुरुषार्थ करता है और सरेंडर होके उन लोग भी पुरुषार्थ करता है. लेकिन गृहस्थ में रहने वाला को पुरुषार्थ जब तकलीफ से होता है घर का परिवार से, लेकिन उन लोग को जाइए भगवान लेके आप उनको देते हैं ना फल, वो कैसा देंगे, इसका अलग देंगे इसका अलग देंगे, कैसा देंगे पूछते हैं. सरेंडर होने वाला सरेंडर हुआ, बुद्धि से जो सरेंडर हुआ उसका पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है तब सरेंडर हो पाया, या बिना हिसाब किताब के सरेंडर हो गया? हिसाब किताब पूर्व जन्मों का कोई न कोई हिसाब किताब है जिसके आधार पर वो नजदीक पहुंच गया, और उनका हिसाब किताब है कि वो चाहते हुए भी नजदीक नहीं पहुंच पा रहे. फिर एक बात और, जो सरेंडर हो गए वो सरेंडर होने के बावजूद भी भगवान की अवज्ञा करते हैं, सेवा नहीं करते, बैठे बैठे खाते रहते हैं, और ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ही धमचक्कर मचाते हैं. और गृहस्थ में रहने वाले ज्यादा सेवा करते हैं, ज्यादा बाप के प्यारे होकर के पार्ट बजाते हैं, और ज्यादा श्रीमत पर चलते हैं. ये भी हिसाब किताब. அதாவது மாதாஜி கேட்ட கொஸ்டின் என்னக்கா, கிரகஸ்தத்தில் இருக்கிறவாளுக்கும் இந்த சரண்டர் ஆகிட்டு பண்ற புருஷார்த்தத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, கொடுக்குற பலன் 2 பேருக்கும் வேற வேற மாதிரி தருவாங்க. இது பாபா சொல்ல சரண்டர் ஆயிடுறான். சரண்டர் ஆகிறது எப்படின்னாக்கா அவளுக்கு பூர்வ ஜென்மத்தோட இதனால அவன் வந்து இந்த சரண்டர் ஆயிடான். ஆனால் சரண்டர் ஆகிட்டும் அவள் பாபா சொல்றப்பல ஃபுல்லாக நடக்க மாட்டேங்கிறான். இங்கே உள்ளுக்குள்ள வந்துவிட்டு அவள் சண்டை சச்சரவு அந்த மாதிரி இருக்கா. அப்போ அவளோட இது இல்லை, அவள் சர்வீஸும் ஒன்றும் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் கிரகஸ்தத்தில் இருக்கிறவா வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு பகவானுடைய சர்வீஸ் நன்னா பண்ணுறான். வீட்டில் இருந்துட்டு பகவானுக்கு வேண்டிய சர்வீஸ் நன்னா பண்ணால் 2 பேருக்கும் பலன் இதுவாக தான் இருக்கும். इसलिए बाबा ने मुरली में एक रहस्य की बात बता दी. कभी फीलिंग मत आओ कि ये सरेंडर हो गए और हम सरेंडर नहीं हुए, हम गृहस्थ के बंधन में बंधे हुए. एक रहस्य की बात बताइए, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे. माने जो सरेंडर हैं वो अंदर वाले हो गए, वो अवज्ञा करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, धमचक्कर मचाते हैं, डिससर्विस करते हैं. अंत में क्या रिजल्ट होगा? वो बाबा के पास नहीं रहेंगे, और जो दूर है घरग्रस्त में रहने वाले वो श्रीमत पे चलते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं, ज्यादा बाप को प्यारे हैं. इसलिए अंत समय वो आ जाएंगे और वो चले जाएंगे. அதாவது பாபா என்ன சொல்றாருனாக்கா, இப்போ சரண்டர் ஆனவளுக்கு இது சொன்னேன் இல்லையா, சரண்டர் ஆனவள் சரண்டர் ஆகிட்டு இருக்கா. ஆனால் அவளோட இது இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக இதுவும் இல்லாக்கி இருக்கா. வெளியில் இருக்கிறவளோட புத்தி பூரா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். அவள் பாபா அப்புறம் என்ன சொல்றாருனாக்கா, அவள் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டே ஒன்றும் சரியாக பண்ண மாட்டேங்கிறான். பாபாக்கு வேண்டிய எத்தாப்புல சர்வீஸ் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. அதுதான் பாபா உள்ளே இருக்கிறவா இருந்துடுவா, வெளியில் இருக்கிறவா கொண்டு போயிடுவான்னு முரளியில் ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு. அப்போ வெளியில் இருக்கிறவா நல்லா சர்வீஸ் பண்ணி இங்கே பாபாவுக்கு பக்கத்தில் வந்துடுவா. கடைசியில் உள்ளே இருக்கிறவா என்ன சொல்லுவா, உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு அவளால் பக்கத்தில் வர முடியாது, அவள் தூரக்க போயிடுவா. और बेसिक नॉलेज में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बेसिक में बीकेस में जब हम थे तो वहाँ भी बीके की जो पढ़ाई पढ़ी बेसिक नॉलेज की, उसमें ये रिजल्ट आया कि नहीं आया? अंदर वाले रह गए, सरेंडर वाले रह गए, और जो घरग्रस्त में रहने वाले थे वो यहाँ बैठे हुए हैं. அதாவது நம்ம பிகேல இது எப்போ ஆச்சு, பகவான் வந்து அவளுக்கு தெரியல. பிகேல இருக்கிறவா பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம், அவன் உள்ளுக்குள்ளேயே தான் இருக்கா. ஆனால் குடும்பத்தில் இருந்தவா நம்மளால என்ன பண்ணணும், பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம். ऐसे यहाँ एडवांस में भी होगा. அது எப்படி இந்த இடத்துலையும் நடக்கும். அதான் பிரம்மா பாபா அம்மாவை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரம்ம
இல்ல அதான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறாங்களே தம்பி. என்ன சொல்லு, சரியா சொல்லு. அதாவது நம்ம வந்து பிரம்ம பாபா மம்மாவை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலையில வர்ற அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது உண்மைதானே? बाबा डीके में बताता है ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा से अपन बच्चा और ऊपर जा सकता है। वो कैसे हो सकता है क्या? ये एडवांस में ऊपर नहीं जा रहे हैं। अरे உயர்ந்த நிலைன்னு சொல்லி இதான் இப்ப நம்ம உயர்ந்த நிலையில தான் இருக்கோம். உயர்ந்த நிலையில advance. அவங்க சரீரத்தோட போறது இல்லை, நாங்க சரீரத்தோட போறதுனால உயர்ந்த நிலை. இல்ல நம்ம சரீரத்துல இருந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். பக்கத்துல இருந்து இப்ப படிக்கிறோம், படிக்கிற நேருக்கு அவருக்கு சரீரம் இருக்கா படிக்கிறதுக்கு, அவர் பிரவேசம் பண்ணி தான் படிக்கிறோம். அதோட அப்பா நம்ம தானே உயர்ந்தவர். என்ன கேட்கணுமா? बाबा इस भाई का जो ये प्रश्न है, जो विराट रूप है ना, विराट रूप अंत में जो साक्षात्कार के रूप में दिखाएगा, जो ज्ञानियों को अलग दिखाई पड़ेगा, दिखाएगा, और भक्तों को अलग दिखाई पड़ेगा क्या? भगवान अभी गुप्त पाठ बजा रहा है कि प्रत्यक्ष पाठ बजा रहा है? गुप्त पाठ बजा रहा है। गुप्त पाठ बजा रहा है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता कि ये भगवान है। अभी छोटे रूप में है या बड़े रूप में है? छोटे रूप। छोटे रूप में है, तो अर्जुन को पता ही नहीं चलता ये भगवान है। फिर जब बड़ा विकराल रूप धारण करता है, अरे யார் விராட் ரூபத்தை பத்தி அவர் சொல்லி கேட்டார்ல கொஸ்டின், அதுக்கு தான் பாபா சார் முதல்ல பகவான் வந்தார். முதல்ல பகவான் வந்து சின்ன ரூபத்துக்கு தான் வராரு. சின்ன ரூபத்துல வந்தப்ப அர்ஜுனன் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அதே ஒரு பெரிய ரூபத்தை காமிச்சப்பதான் ஐயோ பகவான் சொல்லி அவரே ஏத்துக்கிறார் அர்ஜுனன். नहीं, भक्तों के लिए अलग दिखाई पड़ेगा, ये तो ज्ञानियों को अलग दिखाई पड़ेगा। भक्त तो पहचानते ही नहीं है। ಭಕ್ತರು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನದಾನ ಬಂದೆ ಯಾದಗಾರ. बाबा एक माता जी पूछती है, भारत में है ना उन लोग ही सूर्य वंशी है क्या? नहीं, फॉरेन में रहता है उन लोग भी सूर्य वंशी है क्या? उन लोग उधर से इधर आके भट्टी करके जाते हैं, उन लोग सूर्य वंशी नहीं बन सकते क्या? जो विदेश में पैदा हुए, क्या विदेशी खून में जाके पैदा हुए, दूसरे देश में जाके पैदा हुए, दूसरे धर्म में जन्म लिया, वो आखिरी जन्म में कहाँ गए? नीचे गए ना। मान लो कोई इस आखिरी जन्म में मुसलमान में बन गया, जाके मुसलमान धर्म में चला गया, तो कन्वर्ट हुआ कहा जाएगा कि नहीं? वो तो जन्म ले तो कैसे कन्वर्ट होगा? जन्म हुआ, जन्म लेने वाला कन्वर्ट नहीं हुआ। पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है, तभी तो कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही कन्वर्ट हो गया। हिसाब किताब है तो कन्वर्ट हुआ। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि ज्ञान में आ गया, और ज्ञान में तीखा जा रहा है। जो पुराने पुराने हैं उनसे मुकाबले ज्यादा तीखा जा रहा है, ज्यादा सेवा कर रहा है। तो ये साबित होता है कि जो ज्ञान में आते समय 1 सेकंड में जिसकी बुद्धि में बात बैठ जाती है, वो हमारे कुल का है। अगर बात बैठने में टाइम लगता है तो हमारे कुल का அதாவது இப்போ விதேசத்துல பிறந்தவாளா இருந்தாலும் வேற தர்மத்துல பிறந்தவாளா இருந்தாலும் அவ வந்து எப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு முஸ்லீம் இருக்கா, அவன் முஸ்லீம் ஆகட்டும் முதல்ல வேற இதுல அவன் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா, அவன் இங்க வந்துட்டு ஞானத்தை கேட்கறான். ஞானத்தை கேட்டு ஒரே டைப்ல கேட்டு பாபா புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து ஞானத்தை எடுத்து சீக்கிரமா அவசரம் போனாக்க அவன் வந்து நம்ம குலத்தை செய்வான். இப்போ அந்த மாதிரி முஸ்லீம் ஒருத்தர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பட் அவங்க வீட்டில் வந்து இதை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. கண்டிப்பாக அவங்க வட்டிக்கு அடுக்கிறதும் கிடையாது. அந்த பொண்ணு தான் குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிறா, ஒரு யுக்தியை தான் அம்மாவை பார்த்துக்கிறா. அந்த மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது அவளுடைய கதி என்ன? मतलब एक मुस्लिम कविया है, मुस्लिम हो तो उसको ये मान लेते हैं बाबा को, लेकिन उसका घर में मानती नहीं है. फिर वो जाके भट्टी भी करने को नहीं मिलेगी, उसको घर भी वो ये संभालना पड़ता है. फिर उसका क्या होगा? तो उसकी हिम्मत की बात है। अगर ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ गया, 18 साल की उम्र हो गई,
पढ़ी लिखी है, उसका बर्थ डेट का सर्टिफिकेट भी है, तो जब बुद्धि में बात बैठ जाएगी तो कभी उड़ जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 18 வயசு ஆயிருக்கணும். 18 வயசு ஆயிட்டு அவளுக்கு நல்லா ஞானமும் புரிஞ்சு இதுவா இருந்தாள்னாக்க அவ வந்து நிமிஷமா இங்க வந்துடலாம். அவ யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வீட்டு அம்மா பாத்துக்கிறதா நீங்க போது என்ன பண்ண முடியும்? वही उसका माँ को देखभाल करती है तो क्या घर का संभालना। संपादित चीज जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है वो ये नहीं देखता कि हमें किसकी संभाल। कन्याओं की जिम्मेवारी नहीं होती है माँ बाप की संभाल करना। இப்போ பிள்ளைகள் யாரும் இல்லையா? இருக்காங்கன்னு சரி பாத்துக்கிறது அம்மா जो भी घर में दूसरे संबंधी हैं, जो भी लोग हैं, उनका काम है संभाल करना। அப்பா இல்லைங்க. बच्चियों का काम संभाल करना नहीं है परिवार की। नहीं बाबा, वो कन्या को पिताजी नहीं है, पिताजी हो या न हो, दूसरे संबंधी तो हैं, அண்ணங்களா उनका फर्ज बनता है कि भाई उसकी लोग है संभाल भाई करें। அண்ணங்க இருக்காங்க பாத்துக்கிறது वो नहीं देखता है। இல்ல வேற சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க. उनका जो भाई लोग हैं வேற சொந்தக்காரங்க அவங்க उनका साथ में जो जन्म लिया है कन्या को बात कर उन्होंने देखभाल नहीं कर रहा है माता जी। அவசியம் இல்லை. माँ को लड़का है, लड़का देखभाल नहीं करता है। அதை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பொண்ணு. माँ को लड़का है और लड़का देखभाल नहीं करता। माँ को पति है और पति देखभाल नहीं करता, तो इसके लिए क्या किया जाए? पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? लड़के के ऊपर चढ़ेगा, लड़का या पति जो है पति के ऊपर पाप चढ़ेगा, बच्चे के ऊपर पाप चढ़ेगा। जो भी मित्र संबंधी है, जो भी उसके बड़े भाई हैं लौकिक जीवन के, उनका फर्ज बन जाता है उनकी संभाल करे। சொல்லுங்க இப்ப நீங்க கேட்டதுக்கு என்ன சொல்லுங்க? இருக்காரு பாபா சொன்னாரு. அப்போ பாய் இருக்காருல்ல, குழந்தைங்க இருக்காரு, அவருக்கு ஜிம்மையார் வரும். பத்தி இருந்து அவரு பார்க்காத போனா அவங்களுக்கு பாவம் வரும். பத்தி இல்லை. இப்போ பாய் இருக்காருல்ல, அவங்களோட கூட பிறந்த பாய் இருக்காருல்ல, அந்த அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தைய அவர் இருந்தா எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் பாபா, இருந்தா அவங்களுக்கு மேல ஜம்மாவார் வரும். இந்த குழந்தை இருக்காருல்ல, பொண்ணுக்கு ஒன்று அதாவது நாமே எடுத்துக்கிட்டேன்னா பாபா கிட்ட 18 साल நான் இது 18 வயதாக இருந்தா பாபா கிட்ட வந்துடணும். बाबा एक कन्या ये माता जी पूछती है कि ज्ञान लिया है तो ज्ञान लिया, क्लास में रेगुलर आती है 1 साल से, लेकिन बट्टी करने के लिए उसका माँ पिताजी परमिशन नहीं देता है, झूठ बोल के उधर आए, जैसे बट्टी करने के लिए आएगा तो चलेंगे सर। हाँ, युक्ति है, झूठ वो तो झूठ ऐसी युक्ति निकालो उनको पता भी नहीं चले, तुम्हारा काम हो जाए। कोई खराब काम करने के लिए थोड़ी कदम बढ़ाना है। सेलम को 1 2 3 4 5 एक माता और चली गई। हाँ 1 2 3 4 5 6 5 पांडवों की गीता पाठशाला है। आप बाहर से आए? वो तो अविनाशी अविनाशी से आए। नहीं तो सर्विस कर दिया அப்ப சேலம் நீ बाबा केक सर्विस वो बाबा 1 महीना वो तो 1 महीना कंपनी में जाके सर्विस सेवा की है।